आकाश की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। मैया आकाश के पास बैठी होती है और कहती है कि मेरे बेटे को कुछ भी नहीं होगा, मैं अपने बेटे को बचा लूँगी। तभी बुआ जी कहती है कि लगता है आपका बेटा अब आपका बेटा नहीं रहा, ये मीठी का हो चुका है। ये सुनकर मैया को गुस्सा आता है और वो बुआ के हाथ को पकड़कर खींचने लगती है और कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, हमारा बेटा किसी का भी नहीं हो सकता, ये सिर्फ हमारा बेटा है। दूसरी तरफ मामा जी आकाश को वहां से ले जाती हैं। फिर तपस्या और वीर नीचे चले आती हैं। मिस्टर राठौर से वीर माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको समझने में बहुत बड़ी गलती कर गया, लेकिन आप मीठी को कैसे वापस लेकर आए, क्योंकि हम जब वहाँ पर गए थे तब वहाँ पर मीठी नहीं थी। ये सुनकर मिस्टर राठौर कहता है कि मीठी वहाँ पर थी, मीठी उन्हीं लोगों के घर में थी, और अगर हम समय पे ना पहुंचते तो वो लोग मीठी को मार देते। हम समय पर गए और मीठी की जान बच गई। ये सुनकर वीर हैरान हो जाता है और कहता है कि हम कैसे उन लोगों को समझ नहीं पाए, उन लोगों ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा और हम उन्हें समझ नहीं पाए। ये सुनकर मिस्टर राठौर कहता है कि वो लोग मीठी को मारने वाले थे, वो लोग यहाँ पर अविनाश का बदला लेने आए थे। अविनाश जिसकी मौत इच्छा की वजह से हुई थी और उन लोगों को लगता था कि इच्छा ने उसको मारा है और इसी का बदला लेने के लिए वो लोग यहाँ पर आए थे। तभी मिस्टर राठौर कहता है कि बताने लगता है कि सुरभि भी बदला लेने के लिए आई थी, मगर तपस्या उसे मना कर देती है और कहती है कि ये बात अभी मत बोलो, नहीं तो कान्हा का दिल टूट जाएगा। मिस्टर राठौर तपस्या का इशारा समझकर खामोश हो जाता है और सोचने लगता है कि मुझे ये बात अभी नहीं बतानी चाहिए कान्हा के सामने। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी लोग मीठी के आ जाने से बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन मीठी खुद बहुत ही ज़्यादा उदास होती है, क्योंकि मीठी आकाश को बहुत याद कर रही होती है और आईने के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि तूने उसका घर तो छोड़ दिया, मगर उससे अपने दिल से कैसे निकालोगी मीठी, तुम उसका सिंदूर और उसका मंगलसूत्र कैसे निकाल पाओगी। ये सोचकर मीठी को आकाश के धोखे याद आने लगते हैं और वो सोचने लगती है कि उस इंसान ने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया, मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती। तभी मीठी उसकी और अपनी तस्वीर को फाड़ देती है और अपना मंगलसूत्र उतारने लगती है और अपना सिंदूर भी मिटाने लगती है। मंगलसूत्र उतार कर वो नीचे फर्श पर फेंक देती है और कहती है कि मेरी ज़िंदगी में किसी आकाश की कोई जगह नहीं। दूसरी तरफ सुरभि अपने कमरे में चली आती है। तभी वहाँ पर बुआ जी आती है और सुरभि से कहती है कि तू यहाँ पर क्या कर रही है, तुझे यहाँ पर अब नहीं रहना। तभी वो सुरभि कहती है कि क्यों, ये तो मेरा कमरा है। तभी वो बुआ कहती है कि ये तेरा कमरा नहीं है, तेरी तो शादी हो चुकी है और अब ये तेरा घर नहीं है, तू मेहमान है। सुरभि कहती है कि शादी, कौन सी शादी, मैं तो वहाँ पर बुआ जी का बदला लेने के लिए गई थी, मेरी कोई शादी वादी नहीं हुई और मैं इस शादी को नहीं मानती। लेकिन तभी उसे कान्हा की याद आने लगता है। कान्हा सुरभि को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर सुरभि का नंबर बंद जा रहा होता है। कान्हा सुरभि को बहुत याद कर रहा होता है। फिर तपस्या पूरे परिवार के सामने बता देती है कि सुरभि यहाँ पर बदला लेने के लिए आई थी, सुरभि यहाँ आकाश के और उसके परिवार के साथ मिली हुई थी। सभी लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इतनी भोली भाली दिखने वाली सुरभि ऐसा कैसे कर सकती है हमारे साथ। तभी वहाँ पर कान्हा आता है और कान्हा सारी बातें सुन लेता है। आगे क्या होता है देखते रहिए उत्तरन सीरियल।